साथियों नमस्कार, मैं हूं एन के भार्गव और आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम एक ऐसे संत से बात कर रहे हैं जो व्यास गद्दी से भागवत महापुराण की सप्तदिवसीय कथा का वाचन कर रहे हैं और काफ़ी समय से काफ़ी अनुभवी हैं और उनका नाम से ही मतलब ऐसा अभिप्राय है कि आप खुद अर्थ लगा सकते हैं। हरिश्चंद्र महाराज, जी हाँ, हम आज उनसे जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। आप गुरुजी कब से कथा कर रहे हैं? हमको करीब 45 वर्ष हो गए कथा करते करते, और सभी यजमान लोग हमारी कथा से प्रभावित हैं जी। और बड़े प्रेमी लोग हैं, तो जो प्रेम से बुलाता हम वहाँ पर जाते हैं। आपने क्या परिवर्तन देखा? पहले जो कथाएं करते थे और आज हो रही हैं कथाएं, क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन हमने देखा, पहले जो हम कथाएं करते थे तो लोग विशेष रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब जब से जो है कथा का क्रम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे लोगों का रुझान अधिक होता चला जा रहा है। और मैं तो मात्र भक्ति का उपदेश देता हूँ और भक्ति लोगों को अति प्रिय है। भक्तिवश्य भगवान भक्ति के वश में माने जाते हैं। इस कारण से मैं तो भक्ति का उपदेश देता हूँ और इस कथा का अनुभव हमको जो है इतना सटीक बैठा हमारे हृदय में कि मैं जिस समय कथा करने लगता हूँ तो मैं तो स्वयं भाव विभोर हो जाता हूँ। तो दर्शकगण जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं जी। आप कथाएं करते हैं, कोई समाज में परिवर्तन आया? समाज में परिवर्तन आया, क्योंकि जो इस समय जो है गौवंश की क्षति हो रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं, बूचड़ खाने खुली हुई हैं, आपकी कथाओं से कुछ फर्क पड़ा? उस फर्क पड़ता है, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो लोग सुनते हैं तो सुनने के अनंतर उनके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से वे लोग उस मार्ग पर चलने के लिए, सब लोग नहीं हो पाते तो कम से कम जो है उसमें जो भी लोग दखल रखते हैं उसमें वे लोग आनंद लेते हैं। अगर गुरुजी फर्क पड़ रहा होता तो गौवंश ऐसा रोड पर नहीं घूम रहा होता, प्यासे भूखे फिर रहे हैं, कौन सा परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन हो रहा है। जो लोग सुनते हैं वो लोग तो जो है मानते हैं। हमारा तो ये अनुभव है, जो लोग सुनते हैं वो लोग मानते हैं। ऐसी बात नहीं कि जो ना मानते हो, और जो मानने वाले हैं उनको आज भी वहाँ पर जो उससे लाभ प्राप्त हो रहा है। आपका मतलब है कथा में भर आ जाए पर तो परिवर्तन आप कर ही देंगे? होगा, पक्का में होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। कथा में नहीं आ रहा है वो आप उस रास्ते पर नहीं चल पाएगा, जिसको सुनना ही नहीं है। हाँ। तो क्या है 7 दिन की ही क्यों रहती है कथा? 7 दिन की कथा इसलिए रहती है कि मनुष्य जीवन की आयु मात्र 7 दिन की है। परीक्षित है जीवात्मा, तो जीवात्मा रूपी परीक्षित को 7 दिन का श्राप समीक के पुत्र श्रृंगी ने दिया था। तो उसी कारण से आज भी 7 दिन की ही कथा होती है। जैसे आज से आप गिनती लगा लो तो मात्र 7 दिन ही रहेंगे। जैसे आज के दिन है, आज कौन सा दिन है? आज यहाँ पर आज मंगलवार है। मंगलवार से आप जो है लगाएंगे हिसाब तो सोमवार तक मात्र 7 दिन होगी। और सप्तद्वीप वाली यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो व्यक्ति आता है 7 दिन के लिए ही आता है। रामचरितमानस भी तो होता 7 दिन के लिए? रामचरितमानस 7 दिन का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, नवान्न पारायण भी होता है, मास पारायण भी होता है। तो जिसको जिसमें रुचि है वो अपने हिसाब से करते हैं। एक बात बताइए, आप राम कथा भी की होंगी आपने तो बहुत सी। यदि रामायण ना होती, रामचरित ना होता तो लोगों की जीवनचर्या क्या होती? देखो, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मनुष्य जीवन में जीने की कला बतलाई है, और भागवत महापुराण में व्यक्ति को मृत्यु सुधारने की कला बतलाई है। तो भागवत की कथा जो सुनता है तो श्रीमद् भागवती वार्ता ब्रह्म सायुज्य कारिणी, भागवत की कथा सुनने के अनंतर व्यक्ति अपने इष्ट की प्राप्ति कर लेता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो इस कारण से भागवत कथा जो है यहाँ पर आज हमारे समय में मृत्यु बिगड़ चुकी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होना, बार बार मरण होना। वेदव्यास जी महाराज संकेत करते हैं कि एक बार मृत्यु हो लेकिन भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए यदि मृत्यु हो तो व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, एक धारणाएं हैं, कृष्ण पक्ष में जो आत्मा यहाँ से चली जाए वो दोबारा जन्म नहीं लेती, सही है? देखो भाई, जो व्यक्ति भक्ति पक्ष से जुड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को कृष्ण पक्ष भी शुक्ल पक्ष बन जाता है। नहीं, शुक्ल पक्ष में यदि कोई जाता है, मृत्यु होती है तो वो बार बार लौटता है, कृष्ण पक्ष नहीं लौटता है, सही है? नहीं, ये तो ऐसा अपना अपना जो अनुभव की बात है। व्यक्ति अपने अनुभव में जो चाहता है, यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोति। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है और जो मैं उपदेश देता हूँ
अपने जीवन का सटीक उपदेश देता हूँ कि यदि आप सटीक भाव से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं तो हमको जो चाहिए भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। हमारे ये अनुभव। थोड़ी सी काटो, फिर मैंने थोड़ी सी एक गुरुजी सुना है कि पुनर्जन्म होता, सही बात है? पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। इसीलिए जब चरणोदक का पान किया जाता है तो उसमें बोला जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। विज्ञान तो कहता है ना इस तरफ का पता है ना उस तरफ का, जो कुछ है अभी है और इसके बाद कुछ नहीं है। देखो विज्ञान बात एक अलग होती है और सनातन धर्म की जो लिंक है उस सनातन धर्म की लिंक जो है सनातन धर्मियों को ही यहाँ पर सूट करती है। विज्ञान लोग भले ही ना मानते हो लेकिन मानने के लिए कभी कभी बाध्य होना पड़ता है। क्यों? ईश्वर शक्ति को विज्ञान भी मानने के लिए तैयार है। अब कहते हैं कि बस कलयुग में तो राम नाम सब कुछ है, हाँ। ज़्यादा कुछ ज़रूरत है ही नहीं भजन पूजन करने की। हाँ। फिर एक कथाएं हो रही हैं 7-7 दिन तक 11 दिन तक भंडारे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है क्या है कि जैसे भोजन करना पड़ता है जब व्यक्ति को तो अकेली रोटी तो खाई नहीं जाती है, उसके साथ में साग भी चाहिए, उसके साथ में चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करने के अनंतर व्यक्ति को ऐसा नहीं कि भगवान का नाम ना लिया जाए लेकिन प्राथमिकता जो है जो पुराण की हम और कथा सुनते हैं उसमें उसकी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। तो अब आगे जो आप चाह रहे हैं, आखिरी में हमारा यही सवाल है, कौन सा परिवर्तन जो आप नहीं करा पाए समाज में? ऐसा लग रहा था आपको कि हमें ये परिवर्तन कराएंगे यदि हम कथा करेंगे, कौन सा रह गया? हमको ये परिवर्तन कराना बाकी है अभी कि जो लोग कथा सुनने को आते हैं उनकी रुचि उत्तरोत्तर भगवान के प्रति बढ़ती रहे। हम ये परिवर्तन कराना चाहते हैं, इसीलिए बार बार कथा सुनाई जाती है। तो आज प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कल प्रभाव पड़ेगा, कल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो परसों प्रभाव पड़ेगा। हम तो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। जैसे पत्थर की शिला पर पतली रस्सी को खींचते खींचते निशान बन जाता है, तो ये हमारा प्रयास है कि हम कथा सुनाते सुनाते व्यक्ति के हृदय पटल पर जो है प्रभाव जरूर पड़ेंगे और जरूर पड़ता है। कितनी कथाएं हो चुकी हैं अभी तक आपकी गुरु? कथाएँ कम से कम 1500 कथा हो चुकी है हमारी। कहाँ कहाँ गए आप? मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गया, रायपुर बिलासपुर में भी कथा की, दुर्ग जिले में भी कथा की, महाराष्ट्र में भी कथा हमने की, जलगांव में भी कथा की, नागपुर में भी हमने कथा की और अपने मध्य प्रदेश में तो हमारी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। और सागर क्षेत्र है बल्कि जो कि हमारी सागर जन्मभूमि है, बेरखेरी गुरु हमारा ग्राम है, तो सागर क्षेत्र तो हम अपना घर मानते हैं, तो यहाँ तो सतत कथाएं चलती रहती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि उनको सामने वाले को कथा समझ में ही नहीं आ रही आपकी हिंदी में हो वो? जैसे उड़ीसा में कथा करने गए तो मारवाड़ी समाज में अग्रवाल लोगों ने हमारी कथा करवाई, पाइकमाल में मैंने कथा की, पिथौरा में मैंने कथा की, झारखंड में मैंने कथा की, टटलागढ़ में मैंने कथा की, उड़ीसा में। तो हिंदी भाषा में करते? हिंदी, शुद्ध हिंदी अपने यहाँ अपने हाँ शुद्ध हिंदी सब लोग समझते हैं, अच्छी तरह से समझ लेती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पंडित जी महाराज सम्मानीय श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी महाराज बुंदेलखंड से ही हैं हमारे सागर जिले से, और वो अभी यहाँ जो कथा उनकी चल रही है सप्त दिवस की, हमने उनसे बातचीत की। जुड़े रहें आप सागर दस्तक न्यूज़ पर और देखते रहें धर्म से जुड़े समाचार, राजनीति से जुड़े समाचार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए समाचार। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ में एन.के. भार्गव। चलो भागवत महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय।